जय श्री राम। भारत के हिंदुओं, अब वो वक्त आ गया है जब सब को एक होना चाहिए। भारत को हिंदुओं को बांटा जा रहा है। अब पहले मुस्लिम इस देश पर जहर की भांति हैं, उनको पूरा संरक्षण दिया सरकार ने। उनको सबसे हिंदुओं से पैसा ले लेकर, टैक्स ले लेकर मुसलमानों को दिया जा रहा। उनके मदरसों को तनख्वाहें देकर भारत को आतंकवादी देश बनाया जा रहा है। अब इस देश में हरिजन, दलित, इनको सब मुसलमानों की तरह अलग किया जा रहा है। अब सवर्णों को भारत से भगाने के नारे लगाए जा रहे हैं। देख रहे हैं इस देश में सवर्णों की क्या स्थिति हो रही, क्या ये अत्याचार कर रहे हैं। बीजेपी जब तक शासन में नहीं आई थी तब तक सभी अच्छे काम करने के लिए चिल्ला चिल्ला करके भाषण दे रहे थे, लेकिन अब क्या बीजेपी ने इस देश के साथ कितना अच्छा काम किया। सिर्फ विदेशों में घूम घूम कर डंका बजाया जा रहा, विश्व गुरु बनाया जा रहा और भारत को नंगा किया जा रहा। क्या भारत में सवर्णों के साथ या देश के हिंदुओं के साथ कौन सा काम किया, बताइए। क्या गौहत्या बंद की? क्या आज भी गौ माता इसी तरह काटी जा रही है? विदेश भेजे जा रहे हैं, पूरा गौ मांस का व्यापार किया जा रहा है। क्या मोदी हिंदू नहीं है? क्या अमित शाह हिंदू नहीं है? क्या अमित शाह तो जैन है। क्या एक भी मदरसा बंद किया? क्या इससे अच्छा तो विश्व हेमंता शर्मा कितना अच्छा है कि उसने एक ही समय में सारे मदरसे बंद कर दिए और आतंकवाद का एक तरह से सफाया करता जा रहा है। या भारत में एक भी मदरसा बंद नहीं किया जा रहा और सत्ता चलाने के लिए हिंदुओं को यदि 2 मकान दिए जा रहे हैं तो मुसलमानों को 20 मकान दिए जा रहे हैं। भारत के ऊपर 2 बच्चे से ज़्यादा अगर हो तो उनको नौकरी नहीं दी जा सकती सरकारी। मुसलमान यहीं 20 बच्चे भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको नौकरी दी जाएगी, राशन दिया जाएगा। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हैं? क्या कश्मीर का एक भी पंडित पुनः स्थापित किया गया? क्या मैंने एक बार डाला था कि प्रत्येक कश्मीरी पंडित को 10 लाख रुपए उनको देना चाहिए और उनको स्थापित करना चाहिए। कभी कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ इस देश के लिए, इस देश के साथ सिर्फ भेदभाव किया जा रहा। उसने, गांधी ने मुसलमानों का पूरा वर्चस्व बनाया। मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने पूरे कानून बनाए, हिंदू विरोधी कानून बनाए। आज यही दशा पूरे भारत में हो रही है। अब एक यूजीसी कानून लाकर
हिंदुओं की माँ बहन बेटियों और हिंदुओं के प्रति अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू संगठित नहीं हो रहा है, इसका फायदा उठा रहे हैं। अब हिंदू को संगठित होकर होना चाहिए और पूरे भारत को एक मात्र हिंदू ही होना चाहिए, उसमें वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए। समूह पूरे भारत में हिंदू को एक होना चाहिए और हिंदू एक होकर एक पार्टी बनानी चाहिए, हिंदू मानवतावादी पार्टी। और आप बीजेपी के अगेंस्ट और सभी पार्टियों के अगेंस्ट मात्र पूरा हिंदू एक हो और भारत में हिंदुओं का एकीकरण होना बहुत आवश्यक है, तभी इस देश को इस्लाम राष्ट्र होने से बचाया जा सकता है। नहीं तो ये भेदभाव करके दलितों को, आदिवासियों को लालच देके इनको अपने वोट के लालच में इस देश को बर्बाद कर देंगे। सवर्ण ना कोई सवर्ण होगा, ना कोई दलित होगा, ना कोई पिछड़ा होगा। यदि देश को एक करना है तो मात्र हिंदू ही होना होगा। हिंदू शब्द लिखना ही, किसी जाति को शब्द लिखना ही मेरे सोच से बेकार है। यदि जातियों में बांटोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये देख रहे हो कि मुसलमानों ने बंगाल को एक मुस्लिम राष्ट्र जैसा बना दिया है। इनको कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ ये दिख रहा है कि हम कैसे वोट एकत्रित कर लें। जैसे कांग्रेस अपना वोट बैंक बना रही थी, इस तरह बीजेपी भी अपना वोट बैंक बना रही है। निश्चित रूप से जैसे कांग्रेस का कोई नाम नहीं है, नहीं लेने वाला रह रहा है, इसी तरह बीजेपी का भी इसी तरह हस्त हो जाएगा। अभी चुनाव के लिए बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं। सभी हिंदुओं को संगठित होकर एक हिंदू मानवतावादी पार्टी तैयार करनी चाहिए और सभाएं करो, सारे हिंदू एक हो जाओ और जो पूरे हिंदुओं का विकास करे उसको एक लीडरशिप करके एक पार्टी बना के हिंदू संगठित हो और एक पार्टी बने। ना कोई ऊंच होगा ना कोई नीच होगा। नहीं तो ये दलितों में बांट बांट करके, हिंदुओं में ही भेद करके इस देश को एक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। और ये हिंदुओं को एकत्र हो करके ये वोट की राजनीति खत्म करनी चाहिए। सब हिंदू मानवतावादी पार्टी बनाइए और बनाते हैं, चल के उसका उद्घाटन करते हैं और सभी साधु संत, सभी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, जितने हिंदू संगठित हिंदू संगठन हैं और गौरक्षा समिति जिनके हैं, तभी वो एक हो सकते हैं और भारत से गौहत्या बंद हो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और हिंदुओं के लिए काम किया जाए। पूरे भारत से मदरसे बंद किए जाएं, नहीं तो इस्लाम राष्ट्र आतंकवादी ही बनेगा। मुस्लिम इस देश का नहीं है, ये लुटेरे थे, इनको लूट पाट करके इनको देश का नागरिक बना दिया। जो दूसरों देशों से आए हैं, इस देश में रह रहे हैं, लुटेरे हैं, उनको ही इस देश का नागरिक बना के उनको सारी सुविधाएं देके, यदि भारत को 2 रुपए का लाभ मिल रहा तो मुस्लिमों को 20 रुपए का लाभ मिल रहा है। ये भारत के लोग
भारत में ही खाते हैं और भारत का विरोध करते हैं। ये पार्टी वाले सिर्फ अपना वोट बैंक बनाते हैं, अपना शासन ही करना चाहते हैं। इनको देश से मतलब नहीं है। इस देश को अब तो बीजेपी भी देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के चक्कर में है, क्योंकि हिंदुओं में भी निश्चित रूप से तोड़ फोड़ की जा रही है। दलित और सवर्ण में बांट रही है, जो नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे निश्चित रूप से दलितों को गले लगाइए। वो बंटना नहीं चाहते हैं, वो सम्मान चाहते हैं, एक साथ बैठना चाहते हैं, एक साथ खाना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कभी इस देश का विरोध नहीं चाहा है। लेकिन ये पार्टी अब तो बीजेपी भी कांग्रेस की राय से बदतर होने जा रही है, और जो देश को बचाने के लिए हिंदू एकत्र हो रहे थे, जिन्होंने सारे मुस्लिम राष्ट्र होने से बचा रहे हैं, वही आज दलितों के साथ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दलितों को अलग कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों को अब उनको सबक सिखाने का समय है, और उनको पूरे हिंदू जो हैं उनको गले लगाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से अब बीजेपी ने समझ लिया है कि किसी का कोई माई बाप नहीं है, यही सब देश में चलाने के लिए सक्षम है। ऐसा नहीं है। जनता वो चीज़ है कि इंदिरा को भी एक समय ऐसा मजा चखाया था कि उसको जेल की हवा खाना पड़ी और उसको नीचे गिरा दिया था। इसी तरह कांग्रेस को गिरा दिया है। अब निश्चित रूप से, है ना, बीजेपी को भी उसी रास्ते पर डालना आवश्यक है, क्योंकि इसको इतना घमंड छा गया है कि ये देश को बर्बाद करने के चक्कर में है, ये भी मुस्लिम राष्ट्र बनाने के चक्कर में है। सिर्फ धारा 370 हटाने से इन्होंने क्या हिंदुओं का क्या भला किया है? कश्मीर में है तो मुस्लिम राज्य, वही राज्य है, एक भी हिंदू वापस नहीं जा सकता। एक दिन में पूरा हिंदू पुनर्स्थापित हो सकता था कश्मीर में, सेना को लगाया जा सकता था, उनको संरक्षण दिया जा सकता, प्रत्येक भगाए गए नागरिक को 10 लाख देकर पुनर्स्थापित किया जा सकता था। नहीं किया। तुम एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, अब देश को बांट रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, और अपना वोट बैंक दलितों को बना के उन्हें एक, जैसे कांग्रेस या बसपा की पक्षधर मुस्लिम हैं, उसी तरह दलितों को ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन देश का कोई हित नहीं कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से हिंदुओं को एकत्र होने की आवश्यकता है, और ऐसे काले कानून बनाने की लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कानून बनाएंगे, पार्लियामेंट, संसद, दोनों राज्यसभा विधानसभा में कानून बना लेंगे, निश्चित रूप से उसका पालन होगा। तुम्हें निश्चित रूप से इसका परिणाम भोगना होगा। इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, इनको करने दो। और दूसरी पार्टी, हिंदू मानवतावादी पार्टी तैयार करके अब उन सारे हिंदू साधु संतों को एकत्रित करते हैं, और जितने हिंदूवादी संगठन हैं सबको इकट्ठा करते हैं, और निश्चित रूप से सभाएं करके सबको, प्रत्येक हिंदू को एकत्र करके दूसरी पार्टी का निर्माण करके इस पार्टी को भी अब हटाना आवश्यक है। अगर बीजेपी को इसी तरह बढ़ावा देते रहें
तो इसने समझ रखा है कि सवर्ण तो कोई कीमत का है नहीं, इनको बांट दो, दलित अपने पक्ष में हो जाएगा। लेकिन दलित भी समझदार है, इनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, देश की ज़रूरत है। यदि इसी तरह रहे तो जैसे पहले मुसलमानों ने हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया है, इसी तरह अब ये बचे हुए हिंदुओं को उसी में तोड़ फोड़ करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, सिर्फ शासन करना चाहते हैं, देश का हित नहीं करना चाहते। किसी हिंदू का हित नहीं हो रहा है इसमें, मुसलमान का हित बीजेपी कर रही, सिर्फ वोट के लिए ही मुस्लिमों को और दलितों को अपने पक्ष में करना चाहती है। ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सवर्ण और पिछड़ा जाएंगे कहाँ, इनका है कौन। बीजेपी को यह भूल रही है कि ये सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण के बूते ही पार्टी बनी है। वो हिंदू चाहे किसी को भी संगठित करके गद्दी पर बैठा सकता है और एक क्षण में इनको नीचे गिरा सकता है और देश का भला करेगी। निश्चित रूप से जो पार्टी बनेगी वो गौहत्या बंद करेगी, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी और देश में मुस्लिमों के अत्याचार से बचाएगी। निश्चित रूप से जब तक इस देश में मदरसे बंद नहीं किए जाए, एक भी मदरसा चलेगा, तब तक इस देश को आतंकवाद से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये सब आतंकवाद को जन्म देने वाले हैं। और सभी हिंदू, भारत का हिंदू एकत्र हो। इनके कानून बनने के बाद इन कानून को मिटाया भी जा सकता है। जब तुम्हारी पार्टी आए तो जो देश के हित में कानून है उनको सबको फिर से पुनः उनको ख़त्म किया जा सकता है और देश को निश्चित रूप से बचाना आवश्यक है। अब बीजेपी का घमंड तोड़ना होगा। इन्होंने हिंदुओं के हित में एक भी काम नहीं किया है, ना तो आज तक देश में एक भी गौहत्या बंद की है। पूरे हिंदुओं को बर्बाद किया जा रहा है। ना कांग्रेस ने इसी तरह गौहत्या बढ़ाए रखे, इसी तरह निश्चित रूप से मोदी भी गौहत्या करा रहा है। पूरे देश में गौहत्या एक भी बंद नहीं है। हिंदू राष्ट्र भी नहीं किया है, मदरसों को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, गौ कत्ल खाने आराम से चला रहे हैं जिसके बिना देश नहीं चल रहा है। अरे जितना गोबर उनके गौ के मांस से तुम्हारा कल्याण पैसा नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा तो उसके गौ मूत्र, गोबर और मूत्र से उसका पैसा दवाइयों में बन जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके घी, दूध, पंचगव्य से इसकी दवाइयाँ बन जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि इस देश में गौहत्या की जाए या मांस का व्यापार किया जाए। तुम्हारा कल्याण तो उसके गौमूत्र और गोबर से हो जाएगा, घी दूध से हो जाएगा। हिंदू होते हुए भी तुम मुस्लिमों जैसे अत्याचार कर रहे हो इस देश के लिए। आप किसी पर भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हिंदू इकट्ठे हो जाओ। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सारे देश के साधु संत एकत्रित हो जाओ, सारे देश के हिंदूवादी संगठित एकत्रित हो जाओ। यही मेरा कहना है। नहीं तो निश्चित रूप से ये देश पहले जैसा एक मुस्लिम राष्ट्र की ओर जा रहा है और ये देश के लोग, ये कोई न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है, ये सारे देश के लोग ये जितने सत्ता को चाहते हैं, शासन सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, ये देश के कल्याण के लिए एक भी काम नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश में मुस्लिम इस देश का ही, जो देश का नागरिक ही नहीं है, इसको नागरिकता कैसे दे दी है। जो लुटेरे हैं इन्हीं को इस देश का नागरिक बना दिया है। पहले इस सारे लोगों ने, इस गांधी ने इस देश के हिंदू के साथ अत्याचार किया है ना। जितनी पार्टियां हैं सब ने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है, दलितों के साथ अत्याचार किया है। निश्चित रूप से हम दलितों को गले लगाएं और सबको एकत्रित हो जाएं। हम जाति शब्द ही खत्म कर दें और भेदभाव की बात करें, सबको गले लगाएं, एक हो जाएं, यदि देश को बचाना है तो।
और अब बीजेपी को भी नकारना होगा। और यही करोगे तो निश्चित रूप से एकत्रित हिंदू राष्ट्र के लिए होना है। ठीक है, वहाँ देखिए पश्चिम बंगाल में ममता वो सीधे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, आज तक क्या मोदी ने, क्या बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इतना अत्याचार हो रहा है, कभी राष्ट्रपति शासन लगाया क्या? सेना भेजी क्या? क्या आतंकवादियों के साथ कुछ ऐसा किया कि हिंदुओं की रक्षा हो? महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहा। आज यही हालत भारत की महिलाओं के साथ और हिंदुओं के साथ होगा। कोई दलित हिंदू से अलग नहीं है। हम उनको गले लगाएं और सब एक हो जाएं। हमको एक होने की ज़रूरत है। अब बीजेपी का घमंड तोड़ना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।